ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चल रहा था। पिछली क्लास में हमने एक्स स्क्वायर और पावर 4 के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो तरीका देखा था। उसी में आगे बढ़ते हुए अगला जो फॉर्मेट है वो ये है। अब इसको नोट डाउन भी करते रहना कि अगर इंटीग्रेशन इस टाइप का आता है जहां पे मान लो ऊपर एक फंक्शन दिया हो, नीचे भी फंक्शन दिया हो, और इस तीन वेराइटी में, पहली वेराइटी में अगर आप ध्यान से देखोगे, अंडर रूट के अंदर एक लीनियर क्वांटिटी है। अंडर रूट के अंदर क्या है? एक लीनियर क्वांटिटी, और बाहर में भी एक लीनियर क्वांटिटी और ऊपर कोई फंक्शन हो। तो इस तरह के क्वेश्चन को जनरली सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को टी स्क्वायर मान लेते हैं। इससे बहुत हद तक क्वेश्चन मैक्सिमम ज्यादातर टाइम सॉल्व हो जाता है। तो आपको जितने भी फॉर्मेट में सिखा रहा हूं, अगेन ये आपको याद रखने पड़ेंगे। आ रही बात समझ में? याद रख के फिर आपको इनको शॉर्ट नोट बना के डेली बेसिस पे रिवाइज करने के, हाँ ये वेराइटी का क्वेश्चन है तो उसमें ये तरीका अपना। सेकेंड वेराइटी क्या है कि अगर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आ जाए, वो बाहर लीनियर इक्वेशन है, उसकी वो पावर 1 हो या पावर आर हो, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक और बाहर लीनियर, तो लीनियर अगर बाहर आ जाए तो बाहर वाली लीनियर को 1/t मान लेना। ऐसा क्यों करना, क्या नहीं करना, वो सब के पीछे हमको नहीं जानना है, लेकिन हाँ इस वेराइटी के इस तरह के क्वेश्चन दिखे तो ये सब्स्टिट्यूशन करने से हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। तीसरी वेराइटी क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट के अंदर भी आ जाए, रूट के बाहर भी अगर आ जाए, तो ऐसी वेराइटी में एक्स की जगह 1/t पुटअप करते हैं। ठीक है, ये तीन स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको दिमाग में रखने। ये तीन स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको दिमाग में रखने। पहला, रूट के अंदर लीनियर टर्म, अंडर रूट के अंदर लीनियर टर्म हो तो उसको टी स्क्वायर मानना है। लीनियर टर्म बाहर हो, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आ जाए तो बाहर वाली लीनियर टर्म को 1/t मानना है। तीसरी वेराइटी की दोनों तरफ, दोनों जगह अगर क्वाड्रेटिक है, दोनों जगह अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की जगह 1/t पुटअप करना है। अच्छा ध्यान ये रखना, ऊपर जो फंक्शन है न्यूमरेटर में वो कैसा होना चाहिए, वो लीनियर होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हम ये अप्लाई कर रहे हैं। ऊपर जो 5x है वो कैसा होना चाहिए, लीनियर या कांस्टेंट। तो इस तरह की वेराइटी अगर आती है तो आपको ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है, तो आपका आधा क्वेश्चन वही सॉल्व। अगर प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन कर लोगे तो चीजें आसान हो जाएगी। क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। हो गया? यस नहीं सर। सर, एक रहता अभी, एक ही रह गया 2 मिनट से। हो गया सर। हो गया? यस सर, डन। ठीक है, अब ध्यान रखना है ना, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अब एक एक करके वेराइटी करो ट्राई। अभी जो तरीका बोला है उसी तरीके को अपनाओ। तो बताओ जल्दी से, यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे? सर x+1 को टी स्क्वायर मानेंगे। हाँ देखो, ये वही तरीका, ऊपर लीनियर टर्म, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, वो अभी जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया था उसके हिसाब से रूट लीनियर टर्म को हम क्या मान लेते हैं, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर। अब पूरी इक्वेशन को टी के टर्म्स में कन्वर्ट करो और देखो सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। करो ट्राई, पूरी इक्वेशन को अब टी के टर्म्स में कन्वर्ट करो।
कर रहे हो सॉल्व कि नहीं? कर रहे हैं सर ट्राई। करो। Yes, sir. टी के टर्म्स में कन्वर्ट करके देखो क्या आ रहा है। डीएक्स को भी रिप्लेस कर देना, डिफरेंशिएट करोगे दोनों तरफ। जहां जहां भी एक्स उसकी जगह क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर माइनस 1। Yes, sir. डीएक्स की जगह 2t dt, एक्स स्क्वायर की जगह T square minus 1 का होल स्क्वायर. हम्म, ये क्वांटिटी हो गई। और रूट के अंदर वाली जो क्वांटिटी इसको 2t को ऊपर ही लिखो प्रॉपर्टी। ऊपर से T square minus 1 plus 2 नहीं है. हाँ सॉरी, +2। देखो ध्यान से, जहां जहां भी x था, x+1 को टी स्क्वायर माना था। रूट के अंदर जो क्वांटिटी थी ये सिखाया था अभी, इसको हमने टी स्क्वायर Yes. माना तो x की जगह आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 और dx की जगह आ जाएगा 2t dt। तो जहां जहां पे भी x था उसकी जगह टी स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया। एक बार ध्यान से देख लो, किसी को इस स्टेप में डाउट हो तो जल्दी पूछो। एनीवन? Clear है sir. सबको क्लियर है? यस सर क्लियर है। देखो ये रूट के अंदर से रूट टी स्क्वायर टी बनेगा, ये टी के साथ कैंसिल हो जाएगा। Yes, sir. sir. और नीचे देखो क्या बनेगा, यहाँ पे इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा तो ए स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का 3 टी, तो माइनस का 2 प्लस का 3, तो एक टी स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पे आएगा प्लस का 1, यहाँ -3 + 3 कैंसिल हो जाएगा तो एक प्लस का 1 बच जाएगा। तो आपके पास फाइनली इक्वेशन में क्या बचा है? ये 2 भी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी की पावर 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1। अब इस तरह के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका है बताओ जल्दी से। ये जो इंटीग्रेशन हमारे पास आया इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? फास्ट। Sir टी A स्क्वायर भी से डिवाइड कर देंगे। हाँ, ये वो स्टैंडर्ड मेथड जो लास्ट क्लास में पढ़ी थी Yes, sir. है ना, पिछली क्लास में बताया था कि नहीं? Yes, sir. तो वो सारी चीजें यूज हो जाएगी अल्टीमेटली, और इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ऊपर नीचे टी स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दोगे तो ऊपर क्या बचेगा? ये बचेगा। और नीचे क्या बचेगा? 1/t स्क्वायर। अब ऊपर वाले को हटाने के लिए ऊपर प्लस है ना, ये ऊपर जो चीज लिखी हुई है किसका डिफरेंशिएशन होगा? किसको टी मानू ताकि ये, किसको अपन नया सब्स्टिट्यूशन माने ताकि ये dt में चला जाए? प्लस के लिए किसको मानना पड़ता है? t-1/t। हाँ, ऊपर जो वो किसका डिफरेंशिएशन है? t-1/t का डिफरेंशिएशन है। तो अगर इसको p मान लिया तो 1 + 1/t स्क्वायर dt dp में चला जाएगा, Yes, sir. है ना। कि तुम बेसिकली मुझे ये क्रिएट करना है, इसको हटाने के लिए ये क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने बताया भी था, ऊपर अगर प्लस में दिया तो नीचे माइनस वाला फॉर्मूला क्रिएट करना है। और किसकी मदद से क्रिएट करोगे? इन दोनों की मदद से। टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर को क्या लिखोगे? t-1/t का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का 2 एक्स्ट्रा क्रिएट होगा तो प्लस का 2 ऐड कर देंगे। तो इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा? t-1/t का होल स्क्वायर प्लस का 2 और एक +1 एक्स्ट्रा। तो हमेशा डिनोमिनेटर भी ये क्रिएट करते हैं हर बार की तरह। याद आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। इसको आप p मान लोगे तो ये पूरा न्यूमरेटर में dp में चला जाएगा, और नीचे ये क्या हो जाएगा? p स्क्वायर प्लस 3, और 3 को लिखने का तरीका √3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, हाँ है ना। Yes, sir. तो देखो दो वेराइटी एक ही इसमें कवर हो गई। अगर ये स्टार्टिंग याद होगी तो ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज तो फिर उलझते रह जाओगे। ऊपर लीनियर टर्म, बाहर क्वाड्रेटिक, रूट के अंदर लीनियर। तो क्या सिखाया था कि अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी वाले को टी स्क्वायर। क्लियर हो गया? बोलो। Yes, sir. अब बताओ इस वेराइटी में क्या होगा? रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, बाहर लीनियर इक्वेशन, ऊपर कांस्टेंट टर्म। इस वेराइटी में क्या सिखाया था बताओ? X minus 2 को 1/t. हाँ क्या बताया था? देखो ये बताया था।
जो भी बाहर लीनियर टर्म है रूट के अंदर क्वाड्रेटिक को बाहर अगर लीनियर है उसको क्या मान लेंगे 1/t, हाँ है ना। यस सर। रूट के अंदर क्वाड्रेटिक को लीनियर टर्म अगर बाहर है तो इसको 1/t मानोगे। चलो मानो जल्दी से सॉल्व करो पूरा फास्ट, थोड़ा फास्ट करना। सब लोग सॉल्व करेंगे, पूरे टी में कन्वर्ट करो। डन एवरीवन? यस सर। सबने करा? आंसर आ रहा है फाइनल? फाइनल आंसर नहीं आया। एक्स की जगह क्या आ जाएगा 2 + 1/t और dx की जगह क्या आ जाएगा 1/t का डिफरेंशिएशन। -1/t से। ये सबको समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बोलो। हेलो, आ रहा है। बाकी लोग भी बताओ। ऊपर dx से उसकी जगह क्या आ जाएगा -1/t² dt। x-2 को मानेंगे 1/t और अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा x की जगह क्या आ जाएगा 1/t + 2 का होल स्क्वायर। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है? एक t से एक t 1/t कैंसिल हो जाएगा। ऊपर भी 1/t नीचे भी 1/t, हाँ है ना। यस सर। ऊपर बचेगा 1/t dt और अंडर रूट के अंदर देखो क्या बनेगा, इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे आएगा 4। 4 + 4 - 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। आई थिंक ये बच रहा है, एक बार देखो सही है क्या? यस सर।
अब क्या करें? सिंपल बताओ, एलसीएम ले लोगे ना, घबराना क्या है इसमें? समझ में आ रहा है? यस सर। देखो ध्यान से, एलसीएम लोगे तो अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर एलसीएम आएगा, बाहर बन के 1/t आ जाएगा, और एलसीएम क्या आएगा ये? देखो ध्यान से, एलसीएम क्या आएगा? टी स्क्वायर, तो यहाँ पे टी से मल्टीप्लाई, टी से डिवाइड, और टी स्क्वायर बाहर बन के 1/t आएगा, ये 1/t ये 1/t कैंसिल हो जाएगा। यस सर। यस सर। तो देखो क्वेश्चन कितना सिंप्लीफाई हो, यहाँ तक पहुंच पाए थे कि नहीं? यस सर, यहाँ तक तो कर लिया था। ईमानदारी से बताओ सब बाकी लोग। देखो आपके सामने मैंने पूरे को टी में कन्वर्ट करते क्या, और ये करता है। अब तो लीनियर टर्म है, तो लीनियर टर्म तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हो, 4t + 1 की पावर -1/2, तो जैसे नॉर्मल टर्म को इंटीग्रेट करते हो वैसे लीनियर टर्म को करो। अगर समझ में नहीं आता तो इसको कुछ नया सब्स्टिट्यूशन p मान लो। इसको क्या मान सकते हो? p। -1/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है? -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, और कोएफिशिएंट 4 है, उससे एक बार क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। या फिर आपको कंफ्यूजन हो तो सिंपल क्या करो, इसको भी कुछ नया सब्स्टिट्यूशन मान लो, इसको भी कुछ मान लो p, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसको अगर p माना तो 4dt = dp हो जाएगा। तो dt की जगह क्या आ जाएगा? 1/4 dp और 1/√p। अब इसको आप इंटीग्रेट कर देना, √p मतलब p की पावर -1/2, इंटीग्रेशन में +1 हो जाएगा, नीचे +1 हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे 1/2 बनेगा, 1/2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1/2 √p। अब सबको एक एक करके पुटअप कर देना। ठीक है, क्या आया था? 1/2 √p बचा था, है ना? यस सर। यस। p मतलब 1 + 4t, और t की जगह क्या माना था? t क्या है? अच्छा t भी निकाल लेना। t की जगह क्या जाएगा? 1/x-2, 1/x-2। एलसीएम लोगे, ये क्लियर है? अच्छा एक माइनस भी चल रहा था स्टार्टिंग से, वो माइनस रह गया, ये माइनस भी रहेगा, फाइनल आंसर में माइनस भी रखते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं बताओ? यस सर। और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस। तो देखो ये स्टार्टिंग स्टेप ध्यान रखिए तो सब हो जाएंगे। यहाँ पे बताओ क्या तरीका बताया था? अंदर भी क्वाड्रेटिक, बाहर भी क्वाड्रेटिक, क्या करेंगे? x को 1/t मान लेंगे। ये तीसरा सब्स्टिट्यूशन, हाँ कि नहीं था तीसरा सब्स्टिट्यूशन? यस। चलो करो ट्राई। करो, पूरा टी के टर्म्स में कन्वर्ट करो।
हो गया? हेलो, यस सर। देखो ध्यान से, x की जगह 1/t रखोगे तो dx की जगह आ जाएगा -1/t² dt। पूरा इक्वेशन t के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास ऐसा कुछ आ रहा होगा। यस वापिस सर। रूट रूट के अंदर ये था, वापिस इन्होंने क्या करा, रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को u² मान लिया, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी एक t है, ताकि ये u² मानोगे तो ये u और वो ऊपर वाला u कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, अंदर वाले को क्या मान लिया, u²। तो आपका u के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। तो इसके बाद बस ये स्टेप और ध्यान रखना है। जब ऐसा देखो, या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हो, जब मैंने एक दो चीज ये भी बताई, जैसे मानो इसको आपने इधर देखो, चलो फटाफट, dx की जगह क्या आ जाएगा, -1/t² dt है ना। यस सर। देखो, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा t² + 1/t², रूट के अंदर t² - 1 और बाहर आके t। ये t² कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे वाला t ऊपर चला जाएगा, और अंडर रूट नीचे बचेगा, अंडर रूट के अंदर t² - 1 और रूट के बाहर t² + 1। अब क्लियरली दिख रहा है ऊपर t dt है, तो t² को p मानेंगे तो ऊपर वाला भी हट जाएगा, तो रूट के अंदर वाले को भी मान लेते हैं। तो रूट के अंदर जो t² - 1 था उसको या तो p मानो या p² मान लो, ताकि ऊपर वाला t dt हट जाएगा। तो 2t dt की जगह क्या आ जाएगा, 2p dp, या फिर t dt की जगह क्या आ जाएगा, p dp। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो अपन को पता भी है, तो नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन, ऊपर अगर t है नीचे अगर t² है तो उसी को सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, तो ऊपर आ जाएगा p dp, नीचे क्या बचेगा, रूट के अंदर p² वन तो p बचेगा, और t² की जगह क्या आ जाएगा, p² + 1 p² + 2, तो हो जाएगा p² + 2। ये p कैंसल, तो 1/p² + 2 का इंटीग्रेशन करना है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब ये रूट के अंदर भी लीनियर, बाहर भी लीनियर, ऊपर नीचे भी लीनियर। करो कोशिश, क्या करेंगे, x को 1/2 1/t पुट करेंगे सर। देखो, हाँ लीनियर और 1/लीनियर फर्स्ट वेराइटी है ना। यस सर। लेकिन ऊपर लीनियर टर्म चाहिए था, लेकिन ऊपर लीनियर है क्या, देखो इस वेराइटी मैंने क्या बताया था, न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, लीनियर टर्म। न्यूमरेटर में या तो लीनियर हो या कांस्टेंट हो, तो अपन ये वाले सारे तरीके अपनाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या न्यूमरेटर में लीनियर टर्म है क्या, नो सर। ऊपर तो रूट वाली टर्म है ना, है ना। ये तो उस रूट वाली टर्म को हटाने, उसको तो हटाना पड़ेगा, तभी जाके अपन तरीका अपना सकते हैं। तो उसको हटाने के लिए क्या तरीका अपना है, ऊपर इस रूट को हटाना है, तभी जाके अपना वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट अप्लाई होंगे। तो क्या करें, रैशनलाइज। नहीं रैशनलाइज नहीं बोलोगे, रैशनलाइज तो अपन वो एक प्लस माइनस से करते हैं। यहाँ पे इसी रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, यस सर। यस। इस रूट वाले इस स्क्वायर रूट को हटाना है, तो इसी रूट से मल्टीप्लाई अगर डिवाइड अगर कर दें, तो ऊपर आपकी लीनियर टर्म बन जाएगी, हाँ है ना। ऊपर यस बचेगा +1 dx, और ये दोनों रूट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अंदर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, x² + 4x + 3। अब ऊपर लीनियर टर्म आ चुकी है, अब आप सोच सकते हो स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे बताओ, क्या सब अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, बाहर लीनियर टर्म, क्या सब्स्टिट्यूशन होगा, बाहर लीनियर, अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक। लीनियर को 1/t पुट करेंगे। हाँ लीनियर को 1/t पुटअप करेंगे। क्लियर है? यस। तो कभी कभी अगर ऊपर ना दे तो खुद से क्रिएट भी करना पड़ेगा, याद रखना। आ रही बात समझ में? यस। इसको बाकी का हिस्सा पूरा सॉल्व करना खुद से, वो फाइनल आंसर मैच करना। ठीक है, चलो एक मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करके हटा देता हूँ, कुछ जेई की क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। ये तो वाइट वाइट पॉल्यूशन दिख नहीं रहा होगा, एक सेकेंड।
अब दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। करो सॉल्व। कुछ सोचा क्या हुआ? अभी अंडर रूट के अंदर तो क्वाड्रेटिक आ रही है, कैसे दिमाग लगाएं इसमें? सर पहले जो दी हुई है डी एक्सपोन एक्स स्क्वायर प्लस वन इसकी परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनानी है, ठीक है। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो आएगा एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये एक्स क्रिएट हो जाएगा, प्लस एक्स्ट्रा का क्रिएट होगा 1/4, एक्स्ट्रा का क्रिएट होगा 1/4, तो 1/4 को क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर है? यस सर। तो आपके पास देखो क्या बचेगा, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा, 3/4, 3/4 को लिख दोगे √3/2 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का भी होल स्क्वायर है। सबसे पहले आपने बोला कि सर इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दो, ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका सिखा रखा है आपको, हाँ है ना? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और ये है, अब क्या करें? अब देखो ध्यान से, अब सबसे पहले इसको सिंगल टर्म बनाते हैं ताकि थोड़ा चीजें और अच्छे से दिखे। ये भी x प्लस 1/2 है ना, इसको एक सिंगल वेरिएबल बनाने के लिए इसको t मान लेते हैं। क्या मान लिया? t, क्योंकि इसके t मानने से ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, dx और dt दोनों अभी भी वही रहेंगे, dx इक्वल टू dt रहेगा। यस सर। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ये जो x प्लस 1/2 है, अगर इसको t मान ले, ऊपर dx की जगह dt आ जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, टी स्क्वायर प्लस, अभी के लिए इसको 3/4 का होल स्क्वायर लिख देते हैं। यहां तक समझ में आया? यस सर। ओके। अब यहां से अब तक क्या फायदा हो गया कि यहां से जो लीनियर टर्म थी, एक्स पहले क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स था, तो वो लीनियर टर्म तो एटलीस्ट हट गई। अब सी मेरे पास क्या है, टी स्क्वायर प्लस सम 3/4 है, हाँ है ना? अब यस यहाँ सर। पे वापस एक ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अब आपको अगर याद हो,
1/x² प्लस a², इस तरह की इक्वेशन में क्या सब्स्टिट्यूशन होता था ट्रिग्नोमेट्री में? x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करते थे? याद करो। tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा, cosec थीटा, sec थीटा क्या रखें ताकि फायदा होता था? x² प्लस a² है तो क्या सब्स्टिट्यूशन रखते थे? tan थीटा। tan थीटा, है ना, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका सेकेंड स्क्वायर होता है, इसलिए जब भी इस तरह का क्वांटिटी आता है हम क्या रखते हैं? tan थीटा। और जब भी अगर ऐसा आता तो a² माइनस x², तो ये कौन सा फॉर्मूला क्रिएट? साइन थीटा या cos थीटा? वेरी गुड। a साइन थीटा रखो या a cos थीटा रखो, कुछ भी एक रख सकते हो, कोई भी। और यहाँ पे भी या तो tan थीटा या तो cot थीटा। तो यहाँ पे भी देखो ये t² प्लस समथिंग आ रहा है, ये मान लो x² प्लस a² टाइप है। इस t को अगर मैं सब्स्टिट्यूशन करूं, a मतलब √3/2 tan थीटा, √3/2, एक सेकेंड चल नहीं रहा है, √3/2 tan थीटा। a मतलब ना जिसका स्क्वायर हो रहा है, ये स्क्वायर किसका हो रहा है? √3/2 का स्क्वायर हो रहा है। आ रही बात समझ में? तो देखो यस dt की जगह क्या आ जाएगा? दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो dt की जगह क्या आएगा? tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, आया ना। यस और नीचे क्या बनेगा? t² करोगे तो कितना आएगा? 3/4, जो चाहिए था वो बन जाएगा वापस। देखो tan² थीटा प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। अब जानबूझ के देखो 3/4 जैसे कॉमन आएगा, अंडर रूट के अंदर क्या ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 प्लस tan² थीटा, वही तो क्रिएट करना था। हम ये फॉर्मूला अप्लाई क्यों करते, ताकि 1 प्लस a² कॉमन लो और 1 प्लस tan² क्रिएट हो जाए, हाँ है ना। आ रही बात समझ में? यस सर। एक बात ध्यान से देखो, कभी भी ध्यान रखना, x² प्लस a² टाइप की क्वांटिटी आती है तो x को रखते हैं a tan थीटा। यहाँ पे क्या आया था? dt अपॉन t² प्लस 3/4, dt अपॉन t² प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ये आया था। x² प्लस a² टाइप की, तो इस x की जगह क्या रख देंगे? a tan थीटा। तो dt की जगह क्या आ जाएगा? √3/2 सेकेंड स्क्वायर थीटा दी थीटा। तो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? √3/2 dt की जगह आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा दी थीटा, t² की जगह क्या आ जाएगा? इसका स्क्वायरिंग करोगे तो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो कितना आएगा? 3/4 tan² थीटा प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। इससे फायदा क्या होगा? ये 3/4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा होल स्क्वायर बन के, 9/36 बाहर आया, √3/2 पर बैठा हुआ है, और एक्स्ट्रा में है सेकेंड स्क्वायर थीटा दी थीटा। और ब्रैकेट के अंदर देखो क्या बचेगा? 1 प्लस tan², 1 प्लस tan² को लोगों को सेकेंड स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? सेकेंड की पावर 4, है ना। यस सर। 9/16 नहीं आएगा? हाँ 9/16, सॉरी। ये सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखो क्या आ जाएगा? ये 2 से 8 ऊपर चल जाएगा, 8√3/9, और यहाँ बचेगा 1/sec²। 1/sec² मतलब क्या हो जाएगा? cos²। यस सर। cos² को इंटीग्रेट करने का तरीका क्या सिखाया था? बताओ। पावर 2 है तो क्या करोगे? cos² को कैसे इंटीग्रेट करते थे? सर 1 प्लस cos 2 थीटा लिख लेंगे। हाँ देखो, अगर बेसिक फंडामेंटल भूलोगे तो आगे आने वाले चैप्टर में बहुत दिक्कत आने वाली है। ये फंडामेंटल्स है, ये तो ऑलरेडी कितनी बार सिखाया है। cos² आता तो 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 लिखते हैं, तो कितना बचेगा आपके पास बाहर? 4√3/9, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? थीटा। cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin 2 थीटा बाई 2। अब थीटा को रखोगे 10, थीटा को क्या रखेंगे? 2/√3 tan इनवर्स 2/√3, है ना। थीटा की जगह क्या आ जाएगा? tan इनवर्स 2/√3, है ना। यस सर। अब एक एक करके सारी चीजें सब्स्टिट्यूट करोगे और फिर कंपेयर करके ए और बी निकालोगे। यहाँ पे सॉल्व करवा रखा है। थीटा की जगह आ जाएगा, चीजें आ जाएगी एक्स की टर्म्स में, और फाइनली कंपेयर करके ए और बी आ जाएगा। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर।
ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। हेडिंग डालो। जैसे 1 बाय क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के तरीके बताए थे अलग अलग, वैसे अब पार्शियल फ्रैक्शन के स्टैंडर्ड तरीके, उन स्टैंडर्ड तरीकों को समझना है। देखो सुनना अच्छे से, ये स्टैंडर्ड वेराइटी एक टेबल है जो आपको याद रखना है, आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। मान लो दो लीनियर टर्म है, x प्लस ए टाइप है, x माइनस ए, कुछ भी आ जाए, इसको आपको कोशिश करके ब्रेक लिखना है, दोनों लीनियर टर्म को अलग अलग ब्रेक कर देना है। इस तरह से ब्रेक करना है, और ए और बी निकालना जैसे अपन पहले करते थे, इस तरह से ब्रेक करना है, मतलब ताकि एलसीएम लेने के बाद वापस यही बन जाए। एलसीएम लेने मतलब इसको लिखने का कोई ये वाला तरीका निकालना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मेरे पास ऐसा कुछ दिया हो, इंटीग्रेशन में 1/x प्लस 2 ब्रैकेट x माइनस 1 है ना, क्लियर है? Yes, sir. Yes, अब sir. मैं चाहूं तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, 1/x प्लस 2 प्लस 1 या फिर माइनस 1/x माइनस 1। एक बार ध्यान से देखो, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम में क्या आएगा, x माइनस 1 ऊपर चला जाएगा, माइनस ऑफ x प्लस 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या क्रिएट हो जाएगा, x कैंसिल, -3 क्रिएट होगा ना, तो -3 से फिर डिवाइड कर देंगे ताकि ये वापस बन जाए। तो कहने का मतलब क्या है कि इसको ऐसा ब्रेक कर देना है अलग अलग। ऐसे ब्रेक करने से फायदा क्या होगा, दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग आसानी से हो जाएगा। 1 बाय लीनियर का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग, है ना? Yes, sir. तो इस तरह से ब्रेक करना ताकि सिंप्लीफिकेशन के बाद वापस वो खुद आ जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या क्या स्टैंडर्ड वेराइटी है ये, कि नीचे अगर दो लीनियर टर्म आए, ऊपर कैसा भी फंक्शन हो, मान लो नीचे अगर दो लीनियर टर्म आए, ऊपर मान लो लीनियर ही फंक्शन आएगा, लीनियर है कांस्टेंट, तो इसको ब्रेक करना है, x माइनस एक फैक्टर को अलग कर देना, दूसरे फैक्टर को भी अलग कर देना, और फिर कंपेयर करके ए और बी पता कर लेना है। अभी बताऊंगा तरीका। अगली वेराइटी देखो, पावर अगर होल स्क्वायर है, पावर अगर क्या है, होल स्क्वायर है, इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, ए अपॉन एक बार पावर होल स्क्वायर, एक बार 2 रखना है और एक बार पावर 1 रखना है, उसी फैक्टर की एक बार पावर 2 एक बार पावर 1, और जो बचा हुआ फैक्टर है फिर वो लिख दोगे। ये 1 है, ध्यान रखना। अगर पावर 2 है तो एक बार पावर 2 रखेंगे, एक बार पावर 1 रखेंगे, दोनों पावर रखेंगे, पावर 2 भी और पावर 1 भी, तभी जाके एलसीएम आपका ये आएगा, ध्यान रखना। और फिर कंपेयर करके ए बी सी निकाल लोगे। पावर अगर 3 आ गई तो पहले 3 2 1 फिर 3 बार आएगा, पहले पावर 3 फिर पावर 2 फिर पावर 1 और फिर बचा हुआ फैक्टर। अब तीसरा, अगर मान लो ऐसी क्वाड्रेटिक आ जाए जो फैक्टर, जिसका फैक्टर नहीं बना सकते, मान लो क्वाड्रेटिक इसके फैक्टर नहीं बन रहे, होती सी बहुत सारी क्वाड्रेटिक x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 जिसके प्रॉपर फैक्टर नहीं बन पा रहे। अब मान लो इमेजिनरी रूट से तो फैक्टर नहीं बन पा रहे, तो इसका फैक्टर अगर नहीं बन पा रहे तो इसको ऐसा कैसे रहने दो, नीचे क्वाड्रेटिक है तो हमेशा नीचे जब भी क्वाड्रेटिक इसके फैक्टर नहीं बन रहे तो ऊपर लीनियर टर्म आएगी। इसको चाहो तो ax प्लस बी लिख दो, लीनियर टर्म, कैपिटल एक्स प्लस बी, और लीनियर टर्म के नीचे तो ऊपर हमेशा क्वाड्रेटिक ही आएगा। अगर यहाँ पे बचा हुआ, देखो ये फैक्टर हो गया, अब इस फैक्टर की बारी, इस फैक्टर के ऊपर तो कांस्टेंट ही आएगा। जब जब नीचे लीनियर टर्म है तो ऊपर कांस्टेंट, नीचे क्वाड्रेटिक तो ऊपर लीनियर। यहां तक लिखो, ये अगली वाली छोड़ दो, ये 3 उतार लो। ये 3 वेराइटी आपको एटलीस्ट ध्यान रखनी प्रॉपर। अगर इस वेराइटी के क्वेश्चन आते हैं तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो पहले अपन इसमें तोड़ेंगे, क्वेश्चन को पहले तोड़ेंगे, फिर कंपेयर करके कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी निकालेंगे, वो निकलने के बाद फिर अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। जिसमें मैंने आपको वो सिखाता था ना, 1 बाय क्वाड्रेटिक में, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक में, लीनियर को क्या लिखते थे, ए टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, फिर कंपेयर करके ए और बी निकाल के फिर इंटीग्रेट करते थे। याद आ रहा है? Yes, sir. यस सर। उसी तरह से ये इस मेथड को बोलते हैं बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन है, मतलब प्रोडक्ट को फ्रैक्शंस में तोड़ना, सम में तोड़ना। सम में तोड़ने से अलग अलग इंटीग्रेट मेरा बहुत आसानी से हो जाए। इसको अगर मैं बेसिकली यहाँ फॉर्मेट चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे इंटीग्रेशन का भी कोई रोल नहीं है, इसी चीज को इस फॉर्मेट में हम लिख रहे हैं। इस फॉर्मेट में लिखने से फायदा क्या होगा, इंटीग्रेशन अलग अलग आसानी से हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. सर जो पहले
हाँ थर्ड वन में डिनोमिनेटर है उसमें ax प्लस बी है, उसमें x कौन सा रखेंगे, जो दिया होगा वही। हाँ हाँ, वो वेरिएबल एक्स ही है, यहाँ पे वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा। ओके पहले हाँ इसको उतारो, अभी मैं सिखाऊंगा, अभी क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से मिलता है। ये जल्दी से नोट डाउन कर लो। हो गया? यस यस सर। ये होल स्क्वायर का भी अगर लिखना हो तो लिख के रख लेना, एक बार पावर 1 के साथ, एक बार पावर 2 के साथ, और स्क्वायर में पावर 1 पावर 2। ऐसे इतना बड़ा आएगा नहीं आपको, शुरू के 3 ही आएंगे। ठीक है, चलो जैसे ये फर्स्ट वाला, पहले तो इंटीग्रेट तो लास्ट स्टेप है, पहले तो इसको ब्रेक करना है। ये नॉर्मल एल्जेब्रिक मेथड है। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसको मुझे 2 हिस्सों में तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे बताओ, कैसे ए टूटेगा? अपॉन ए A अपॉन upon- एक्स प्लस 2 हाँ प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2। x प्लस हाँ 3। x+3। अब मेरे को इस तरह से तोड़ना है। अब ए और बी अगर पता चल गया तो फिर इसको मैं इस तरीके से लिख दूंगा, मतलब जो क्वेश्चन में ये दिया उसको लिखने का तरीका ये निकाल लेंगे और अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। अब ए और बी निकालने के लिए न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2, नाउ फाइंड ए एंड बी। तो आप इस तरह के देखो, ये वन बाय लीनियर बाय क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का ये भी एक तरीका है। ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक के अगर फैक्टर पता था पार्शियल फ्रैक्शन से भी तोड़ सकते हैं। तो ऊपर टर्म क्या है, 2x + 1, और यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा देखो, यहाँ एलसीएम लेने पर क्या बनेगा, इधर एलसीएम लो, बोलो एलसीएम लेना आता है ना, यस बताओ क्या आएगा Yes. ऊपर न्यू। ax plus 3 हाँ प्लस b प्लस 2। bx + 2। ठीक है, ये नीचे वाली क्वांटिटी तो कैंसिल हो गई। इधर देखो 2x + 1 इधर। अब इधर x वाली टर्म्स कलेक्ट कर लेता हूँ। x वाली टर्म में a + b आएगा और कांस्टेंट टर्म में 3a + 2b आएगा। क्लियर है? yes sir यस सर। अब कंपैरिजन करना आएगा, बताओ कंपेयर करो तो कौन किसके बराबर आएगा ऑन कंपेयरिंग। 2x के बराबर सर। हाँ 2x किसके बराबर आएगा, मतलब बेसिकली कौन किसके बराबर आएगा? ax प्लस प्लस 3 बी इक्वल 2x टू 2 आएगा। हाँ कोफिशिएंट कंपेयर करो ना, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे a + b, इधर क्या है 2 है, a + b 2 के बराबर। और दूसरी इक्वेशन से 3a प्लस प्लस 2 2b बी इक्वल टू 1। equal to 1 3a + 2b = 1। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, ये तो सॉल्व कर ही सकते हो एलिमिनेशन मेथड से। yes sir यस यहाँ से a और b आ जाएगा कि नहीं? a और b क्या आ लिखना जाएगा। है, लिख रहा हूँ मैं। a कितना आया, a आया -3 और b शायद आया -5। a आया मान लो -3 और b आया मान लो +5 शायद, एक बार क्रॉस चेक करके देख लो। हाँ सही है, a -3 b 5 आया। समझ में आया यहाँ तक? ये स्टेप समझ में आ गई? yes यस sir सर। तो बेसिकली इसको लिखने का तरीका पता चल गया आपको। ये जो Yes, क्वेश्चन sir. किया हुआ है, इस चीज को आप क्या लिखोगे इस फॉर्मेट में। ठीक है, तो फाइनली स्टेप 4, 2x + 1 अपॉन x + 2 इंटू x + 3। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, a मतलब -3 अपॉन x + 2 + 5 अपॉन x + 3। आप क्रॉस चेक करके भले ही देख लेना। इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा। बेसिकली इसको लिखने का एक तरीका निकाल लिया अपन ने। ये तरीका फायदा क्या करेगा, इंटीग्रेशन बहुत आसान बना देगा, है ना। इसी को लिखने का ये तरीका है, जैसे अपन बोलते हैं ना 4 है तो 4 को लिखने का 2 + 2, है ना। yes sir यस तो सर। इस फ्रैक्शन को लिखने का ये तरीका हमने देख लिया। इससे फायदा हमारा क्या है, इंटीग्रेशन मेरा आसान हो जाएगा। अब इसको ये लिख के अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। अब मेरा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, -3 अपॉन x + 2 + 5 अपॉन x + 3, और दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ, 1 अपॉन x + 2 का इंटीग्रेशन log x एक्स plus प्लस 2। log of x + 2। 5 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन log of लॉग ऑफ x एक्स + 2। प्लस 2। अब चाहो तो लॉग की प्रॉपर्टी 3 पावर में चल जाएगा, हाँ है ना, और ये 5 भी Yes, पावर sir. में चल जाएगा। दो लॉग अगर ऐड होते तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती चीजें। yes इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो पावर 5, ये मल्टीप्लाई ऊपर +3 नीचे जाके +3 हो जाएगी। क्लियर है?
यस सर। प्लस सी। तरीका समझ में आया? इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब पहले क्वेश्चन को मॉडिफाई करके तोड़ दो अलग अलग, फिर इंटीग्रेट करो। हाँ, है ना? यस सर। पक्का समझ में आया? यस सर, आया सर। यस सर। हम इसकी मैं पहली स्टेप बता देता हूँ, उसके बाद आप करो। मुझे बता ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी। ए प्लस बी का होल क्यूब नहीं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के दो फैक्टर क्या बनते थे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब के दो फैक्टर। बोलो रे, ये तो याद होना चाहिए, कितनी बार आ गई होगी। रट लेना इसको, अब अपनी कॉपी के इंडेक्स में लिख लो। ऐसी चीजें जो भूल जाते हो ना, इंडेक्स में लिख लिया करो, क्योंकि ये पता होना चाहिए। देखा है कि नहीं कभी? यस सर। तो हो जाएगा एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब देखो, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक जिसके फैक्टर नहीं बन सकते। अब बताओ इसको ब्रेक करने का तरीका क्या सिखाया था? सर bx प्लस c। हाँ, करो। ये कैसे ब्रेक होगा? लीनियर के नीचे तो लीनियर के ऊपर तो कांस्टेंट रहेगा, और क्वाड्रेटिक के नीचे क्या रहता है? ऊपर, सॉरी। 3x प्लस। अब देखो, इधर एलसीएम लोगे, इधर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कंपेयर करेंगे। इस साइड न्यूमरेटर क्या दिया हुआ है? 1, और इधर न्यूमरेटर क्या बनेगा? ए के साथ आएगा ये, और बी एक्स प्लस सी के साथ क्या आएगा? ये, हाँ, है ना? यस सर। अब एल एच आर एच इसको कंपेयर करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर के साथ क्या क्या आएगा? यहाँ से ए आएगा, यहाँ से बी आएगा। एक्स के टर्म के साथ साथ यहाँ से माइनस का ए आएगा। यहाँ पे एक्स का टर्म क्या बनेगा? बी एक्स, और प्लस का सी एक्स, तो प्लस बी प्लस सी। और कांस्टेंट टर्म में ए, यहाँ से ए आएगा, यहाँ से सी आएगा। अब कंपेयर करके बताओ कौन सी चीज किसके बराबर होगी? ए प्लस बी किसके बराबर? 0 के। हाँ, इधर एक्स स्क्वायर है ही नहीं ना, तो कोफिशिएंट 0 का। माइनस ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर? 0 0। और ए प्लस सी किसके बराबर? 1 के। 1 के बराबर, हाँ, है ना? बोलो। यस सर। इन तीनों को सॉल्व करके ए बी और सी निकाला जा सकता है, हाँ, है ना? एक इक्वेशन को दूसरे में पुटअप करना, दूसरे को तीसरे में पुटअप करना, तो ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्लियर है? यस यस सर। सर। यस सर। तो क्या क्या आया? बी आया -1/3, और सी आया 2/3। ये एबीसी आ गया। अब एबीसी की वैल्यू यहाँ वापस पुटअप करके अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। इसका इंटीग्रेशन तो लॉग हो जाएगा, और यहाँ पे लीनियर बाय क्वाड्रेटिक को इंटीग्रेट करने का तरीका जो पहले सिखाया था। लीनियर को लिखोगे ए टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, याद आ रहा है? अब वो वाला तरीका वापस आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, एक तो यहाँ पे ए की वैल्यू पुटअप कर दोगे तो इसका इंटीग्रेशन तो आसानी से हो जाएगा, और यहाँ पे लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का करना पड़ेगा। यस यस सर। सर। और लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का सिखाया था क्या, कि लीनियर को लिख दोगे ए टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। डिफरेंशिएशन क्या? 2x - 1, तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, और फिर अलग अलग इंटीग्रेट करोगे, ये और ये, फिर 3 इंटीग्रेट। ये मैं अभी अधूरा छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी सिखा रखा है, लेकिन आप लोगों को घर पे पूरा सॉल्व करना है, और फाइनल आंसर मैच करना है। आ रही बात समझ में? यस यस सर। सर। ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से। एक साइन एक्स है, और 3 + cos स्क्वायर है। क्या करें? सोचो, ध्यान से सोच के बताओ। एक पहला स्टेप थोड़ा ध्यान से सोच के बताओ।
बताओ। ऐसा क्या करे ताकि चीजें थोड़ी अलजेब्रा में कन्वर्ट हो जाए। देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर है ना तुम्हें। हाँ बोलो। सर साइन एक्स को 1 मल्टीप्लाई माइनस करके साइन स्क्वायर। वेरी गुड। नहीं नहीं नहीं, हाँ साइन एक्स को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो पहले तो। इससे होगा कि यहाँ पे ऊपर साइन एक्स डीएक्स बन जाएगा। अब इसको Yes, हटाने के लिए नीचे को सबको कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। साइन स्क्वायर को भी क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 3 प्लस कॉस स्क्वायर, और ऊपर क्या बच जाएगा, साइन एक्स डीएक्स। yes sir. कॉस एक्स को टी मानोगे, साइन एक्स डीएक्स डीटी में चला जाएगा, यस Yes sir. और यहाँ बच जाएगा ये दो क्वाड्रेटिक। ये जो पिछला क्वेश्चन था ना, एक्चुअली नीचे दो क्वाड्रेटिक में अगर आता है तो क्या करना है, उसमें एक्स स्क्वायर को टी मान के फिर सॉल्व करते हैं। अब इसको बेसिकली पहले तोड़ना पड़ेगा, अलग अलग पार्शियल फ्रैक्शन में अलग अलग तोड़ना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बेसिकली मेरे पास क्या आ गया, मैं वापस करके दिखा रहा हूँ। मेरे पास फैक्टर क्या बने, माइनस का अंदर भेज दूंगा तो एक बना टी स्क्वायर माइनस 1, दूसरा फैक्टर है टी स्क्वायर प्लस 3। इसको मुझे तोड़ना है अलग अलग, क्योंकि टी स्क्वायर में ना तो ए अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 और बी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 3 लीनियर टर्म बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। तो इस तरह से ब्रेक करना है, समझ यहाँ पे समझना अच्छे से इसमें और इसमें अंतर। या फिर आप इसको ऐसा सोचो, कंफ्यूजन मत करो, आप इसको ऐसा सोचो, इसको अभी के लिए इसको मैं कैसे भी करके बस दो के फैक्टर में तोड़ना है मुझे। तो अभी के लिए इसको कुछ एक नया फैक्टर पी मान लेते हैं, सिर्फ पी रखते हैं, वापस पी की वैल्यू पुटअप करेंगे। बेसिकली ये क्या दिया हुआ है, पी माइनस 1 पी प्लस 3। अगर इसको मैं कैसे भी करके दो में तोड़ दूंगा, फिर पी की वैल्यू पुटअप कर दूंगा। यहाँ पे देखो कोई इंटीग्रेशन या सब्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है। सिर्फ अपन Yes. अलजेब्रिक चल रहे हैं कि बस ये मैनिपुलेशन कर रहे हैं ताकि ये टूट इस तरह से टूटे। आ रही बात समझ में। Yes Yes, sir. sir. यस सर अब आपको ए और भी, अच्छा देखो यहाँ पे ए और भी निकालने के दो तीन तरीके होते हैं, या तो कंपैरिजन करो या फिर आप वैल्यू भी पुटअप कर सकते हो दोनों तरफ। जैसे दोनों तरफ अगर मैं पी की जगह -3 रख दूं, पी की जगह -3 रखने पे क्या होगा, एलएचएस में तो 1 ही रहेगा। इक्वेशन के दोनों तरफ वैल्यू तो पुटअप कर सकते हैं ना। यस सर -3 रखा था, इससे -3 रखने से ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, b इंटू -4, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/4। वैसे ही मैं p की जगह अगर मान लो रख दूं 1, तो एलएचएस तो 1 ही रहेगा, इधर ये b वाला 0 हो जाएगा, a के साथ क्या आ जाएगा 4, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। अरे बात समझ में, तो a आ गया b आ गया, तो बेसिकली a क्या आ जाएगा 1/4, b की जगह क्या लिख दोगे -1/4, और p की जगह वापस पुटअप कर देना। p किसको माना था, टी स्क्वायर को। तो आपको बेसिकली ये जो फैक्टर बना था, इसको लिखने का तरीका क्या आ गया, 1/4 अपॉन टी स्क्वायर -1 और -1/4 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3। बेसिकली इसको अपन ने देखो दो के सम में तोड़ दिया। सम में तोड़ने से फायदा क्या, अब आप इंटीग्रेट अगर करोगे, अब अगर इंटीग्रेट करोगे तो मेरे लिए इंटीग्रेशन आसान है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। हाँ है ना। यस सर Yes, sir. ये दोनों क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, एक बार ट्राई करना। क्लियर है। यस सर Yes, sir. ओके, ये टॉपिक आज एंड हो गया अपना, पार्शियल फ्रैक्शन जो मुझे पढ़ाना था और वो वाला टॉपिक, ये दो टॉपिक कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। लेकिन आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट था, जो क्वेश्चन मैंने दो आपके लिए छोड़े उनको पूरा ट्राई करना, और जो मैंने क्वेश्चन करा है उनको भी पूरा री अटेम्प्ट करके सॉल्व करके फाइनल आंसर सॉल्यूशन से मैच करना। क्लियर है, तभी जाके कॉन्सेप्ट याद रहेगा और प्रैक्टिस हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी, फिर भूल जाओगे नहीं तो थोड़ी दिन बाद नहीं प्रैक्टिस करोगे। और जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होता जा रहा है, शॉर्ट नोट बनाते जाना इस चैप्टर के, और इसके स्टार्टिंग वाले फॉर्मूला बेसिक कंसेप्ट याद होना चाहिए। जैसे आज कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप लोग भूल गए थे, वो भूलना नहीं है आपको। क्वाड्रेटिक मतलब डेली बेसिस पे रिवाइज करना है, और एनसीईआरटी तो मस्ट है। कुछ भी नहीं कर पाओ, सबसे पहले एटलीस्ट एनसीईआरटी अच्छे से कर लेना। क्लियर है। यस Yes, सर sir. Yes sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इस संडे आपका मेजर टेस्ट भी अच्छे से तैयारी करना। ओके, ऑल द बेस्ट।